राजकुमारी मंदाकिनी अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे अन्य राज्यों में भी थे। उसमें सौंदर्य के साथ साथ सदाचार, प्रतिभा जैसे गुण थे। सारे गुण और पिता के स्नेह ने उसे अभिमानी बना दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह किसी दूसरे को अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी। अनेक राजकुमारों ने उससे विवाह करना चाहा, किंतु वह किसी को भी अपने योग्य नहीं मानती। राजकुमारी की अवस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। महाराज को लोक निंदा का भय था। लोग कानाफूसी करने लगे थे, किंतु राजकुमारी अपने अहंकार में डूबी हुई थी। वह किसी राजकुमार को देखने तक के लिए भी राजी नहीं थी। अंत में महाराज ने पड़ोस के युवक राजा रंगमोहन के साथ एक योजना बनाई और घोषणा कर दी कि राजकुमारी के जन्मदिन पर प्रातःकाल जो पुरुष नगर द्वार पर सबसे पहले प्रवेश करेगा, राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा, चाहे वह फिर कोई भी हो। राजकुमारी का जन्मदिन आया। प्रातःकाल नगर द्वार पर सबसे पहले आने वाले पुरुष को राजसेवक पकड़ लाए। वह था फटे चिथड़े कपड़ों में एक भिक्षुक, परंतु वह जवान था, सुंदर था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। महाराज ने राजपुरोहित को बुलवाया और बिना किसी धूमधाम के भिक्षुक के साथ राजकन्या का विवाह कर दिया। राजकुमारी चिल्लाई और रोते रोते उसने अपने सुंदर आँख को लाल बना लिया, किंतु आज उसके पिता निष्ठुर बन गए थे। उन्होंने पुत्री के रोने चिल्लाने पर ध्यान नहीं दिया। भिक्षुक को केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, तू अपनी पत्नी को लेकर मेरे राज्य से शीघ्र ही निकल जा, और याद रखना, यदि फिर तू या तेरी पत्नी मेरे राज्य में आए तो प्राणदंड दिया जाएगा। चलो मंदाकिनी। भिक्षुक ने राजकन्या को पकड़ा और चल पड़ा। रोती बिलखती राजकुमारी उसके साथ जाने को विवश थी, परंतु वह वैसे ही प्रसन्न था। वह पत्नी को रोने पर ध्यान दिए बिना गीत गाता चल रहा था। राजकन्या को पैदल ही पिता के राज्य से बाहर जाना पड़ा। भिखारी उससे मधुर भाषा में बोलता, उसे प्रसन्न करने का प्रयास करता। दूर जाने पर जंगल में नदी के किनारे एक फूस की झोपड़ी में दोनों जा पहुँचे। भिखारी ने कहा, अब यही तुम्हारा घर है। तुम्हें स्वयं अब जंगल से पत्ते और लकड़ी लानी पड़ेगी। कंदमूल जो भी कुछ मिलेगा उसे उबाल कर खाना पड़ेगा। हम गांव में ही लकड़ी बेचने जाया करते हैं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। राजकन्या के लिए यह जीवन बहुत ही दुखद था, किंतु व्यवस्था सब करा लेती है। उसे एक ही सुख था कि भिखारी उसके साथ बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन भिखारी ने झोपड़ी छोड़ दी और मंदाकिनी को लेकर वह एक गांव में आया। वहां दोनों एक खंडहर जैसे घर में रहने लगे। भिखारी कहीं से कुछ पैसे ले आया और उससे उसने मिट्टी के बर्तन खरीदे। पत्नी से कहा, इन बर्तनों को बाजार में ले जाकर बेच आओ,
किसी समय जो राजकन्या थी उसके लिए सिर पर बर्तन उठाकर बाजार में जाना बड़ा कठिन काम था, किंतु मरती क्या न करती, उसे जाना पड़ा। भिखारी ने उसे स्पष्ट कहा, उसकी आज्ञा का पालन न करना हो तो वह मंदाकिनी को छोड़कर चला जाएगा। बेचारी मंदाकिनी बर्तन सिर पर उठाकर बाजार आ गई। उसे बर्तन बेचना तो आता नहीं था, दूसरे से नम्र व्यवहार करना भी नहीं आता था। बाजार में बर्तन रखकर वह खड़ी हो गई, क्योंकि जमीन पर बैठना उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे कुछ ही देर खड़े हुए हुए थे कि एक घुड़सवार युवक बाजार में आया। उसने मंदाकिनी से बर्तनों के दाम पूछे। मंदाकिनी ने रूखे स्वर में दाम बताए तो घुड़सवार लौट पड़ा। लौटते समय उसका घोड़ा भड़क उठा। घोड़े के पैरों के ठोकर से सब बर्तन फूट गए। घुड़सवार बिना कुछ ध्यान दिए ही वहां से चला गया। अब मंदाकिनी को काटो तो खून नहीं। बेचारी रोते हुए घर लौटी। भिखारी आते ही क्रोधित होगा, यह बात सोचकर उसके प्राण सूखे जा रहे थे। भिखारी आया तो देखा, रो रो कर मंदाकिनी की आंखें सूज गई थी। वह कुछ नहीं बोला, परंतु दूसरे दिन कहा, मंदाकिनी, तुम्हें कुछ आता ही नहीं। मिट्टी के सभी बर्तन टूट गए। अब हम दोनों का निर्वाह कैसे होगा? एक उपाय है, चलो नगर में चलते हैं। सुना है राजा रंगमोहन बहुत दयालु है। उसकी पाकशाला में तुम्हें कोई नौकरी दिलवाने का प्रयत्न करूंगा। तुम्हें काम मिल जाएगा तो तुम्हारी ओर से निश्चिंत होकर मैं भी कहीं अच्छे पैसे वाला काम ढूंढ लूंगा। कुछ पैसा हो जाने पर व्यापार कर लूंगा और तब तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। राजा रंगमोहन का नाम सुनकर मंदाकिनी ने लंबी सांस ली। एक समय इस नरेश ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया था। आज वह राजा रानी होती, किंतु हाय रे घमंड, आज उसी राजभवन में वह दासी बनने जा रही है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा ही रास्ता नहीं था। मंदाकिनी नगर में गई और राजा के पाकशाला में उसे नौकरी मिल गई। भिखारी उससे विदा होकर कहीं चला गया। मंदाकिनी का गर्व नष्ट हो गया था। उसका स्वभाव बदल गया था। अब वह अत्यंत विनम्र, परिश्रमी, सावधान सेविका बन गई थी। रसोई घर की अध्यक्षा रंभा उसके कार्य से संतुष्ट थी। वसंत पंचमी आई। राजा रंगमोहन का जन्मदिन था। सभी सेवकों को इस दिन राजा अपने हाथ से पुरस्कृत करते थे। दूसरी सेविकाओं के साथ मंदाकिनी को भी राज्यसभा में जाना पड़ा। जब सब सेवक पुरस्कृत हो चुके और सब सेविकाएं भी पुरस्कार पा चुके, तब उसे पुकारा गया। वह हाथ जोड़े, मस्तक झुकाए राज सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। नरेश ने कहा, मंदाकिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें मैं अपना रानी बनाना चाहता हूँ। मंदाकिनी चौंक पड़ी। महाराज, आपको ऐसी अधर्मपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। मैं पर स्त्री हूँ। क्या हुआ? जो मेरा पति भिक्षुक है, मेरा तो वही सर्वस्व है। उसे छोड़कर मैं किसी दूसरे को सोच भी नहीं सकती। वही मेरा स्वामी है।
आपकी मुझ पर बहुत कृपा है। आप इतना अनुग्रह करें कि मेरे पति का पता लगवा कर उसे बुला दें। मैं पाकशाला में सेवा करके प्रसन्न हूँ। महाराज रंगमोहन चले गए और थोड़ी देर में वह भिखारी राजमहल से निकला। मंदाकिनी उसे देखते ही दौड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। भिखारी मुस्कुराया और मंदाकिनी से कहा, मुझे ध्यान से देखो। तुम्हें मुझ में और रंगमोहन में कुछ समान नहीं दिखता। भेद खुल चुका था। भिखारी के वेश में उसको ग्रहण करने वाले स्वयं राजा रंगमोहन ही थे। वह थी उनकी महारानी। राजा ने कहा, मंदाकिनी, क्षमा करना। तुम्हारे अभिमान की मुझे कोई दूसरी औषधि मिली ही नहीं, इसीलिए तुम्हारे पिता के साथ मिलकर मुझे ये सब करना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में अभिमान और घमंड नहीं करना चाहिए। कठिन परिस्थितियाँ हमारे अहंकार को मिटाने और हमें विनम्र बनाने के लिए ही आती हैं। राधे राधे।